हाय एवरीवन, वेलकम टू वाइंग फिजिक्स। तो एंगुलर मोमेंटम के CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सोल्व किए। तो उनमें एक क्वेश्चन अपना छूट गया था जो नवंबर 2020 में आया था। तो वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं अभी। इफ़ वी टेक द न्यूक्लियर स्पिन आई इनटू अकाउंट, अगर आई को हम कंसीडर कर रहे हैं तो टोटल एंगुलर मोमेंटम अपना क्या होगा, F होगा। और उसको हम लिखेंगे L प्लस आई प्लस एस, जहाँ पे L एंड S क्या है, हमारे ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन की, और I क्या है, न्यूक्लियर स्पिन है। द हैमिल्टनियन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज करेक्टेड बाय द एडिशनल इंटरेक्शन, वो किसके इक्वल है अभी, लैम्डा I डॉट L प्लस S के इक्वल है। अगर I को हम कंसीडर कर रहे हैं तो हैमिल्टनियन हमें ये गिवन है, जहाँ पे लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन 0 है और वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। द टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर F ऑफ द p ऑर्बिटल स्टेट विद लोवेस्ट एनर्जी इज। तो हमें बताना क्या है कि टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर जो है, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर F, वो इनमें से कौन सी वैल्यू के लिए एनर्जी क्या होगी, लोवेस्ट होगी। कौन सी वैल्यू हम F की कंसिडर करें कि एनर्जी हमें लोवेस्ट मिले, किस स्टेट के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा है p ऑर्बिटल, हाइड्रोजन एटम के p ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो किस F वैल्यू के लिए एनर्जी क्या होगी, लोवेस्ट होगी, वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन इजी है लेकिन लेंदी है थोड़ा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के लिए कौन कौन सी F वैल्यूज पॉसिबल हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे। देन एनर्जी हम फाइंड आउट करेंगे सभी वैल्यूज के कोरस्पॉन्ड, और ये देखेंगे कि किस वैल्यू के कोरस्पॉन्ड एनर्जी क्या आ रही है, लोवेस्ट आ रही है, वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एनर्जी हैमिल्टनियन हमें गिवन है लैम्डा I डॉट L प्लस एस, और L प्लस एस जो है वो हमें पता है किसके इक्वल होता है, J के इक्वल होता है, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, J के इक्वल होता है तो J हम रख देंगे यहाँ पे। तो F हमारा किसके इक्वल हो गया, J प्लस I के इक्वल हो गया। हैमिल्टनियन में हमें J रखेंगे L प्लस एस की जगह पे, तो हैमिल्टनियन क्या हो गया, लैम्डा I डॉट J। तो I डॉट J हमें फाइंड आउट करना है, और हमें पता है J प्लस I किसके इक्वल है, F के इक्वल है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, अगर स्क्वायर हम लें तो F स्क्वायर J स्क्वायर प्लस I का मोड स्क्वायर प्लस 2I डॉट J। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे। तो I डॉट J अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो वो क्या आएगा, F स्क्वायर माइनस J स्क्वायर माइनस I स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो हैमिल्टनियन में हम पुट कर देंगे। तो हैमिल्टनियन में अगर हम पुट करते हैं तो हैमिल्टनियन हमारा आ रहा है लैम्डा 2, हम बाहर ले लेते हैं, लैम्डा बाई 2 मोड ऑफ F स्क्वायर माइनस मोड ऑफ J स्क्वायर माइनस मोड ऑफ I स्क्वायर। ये वैल्यू हमें मिल रही है। तो एनर्जी तो हम इससे फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि मोड ऑफ F स्क्वायर के लिए हम लिखते हैं F इंटू में F प्लस 1 H क्रॉस स्क्वायर। मोड ऑफ J स्क्वायर के लिए हम लिखते हैं J इंटू J प्लस 1 मोड ऑफ H क्रॉस स्क्वायर इंटू H क्रॉस स्क्वायर, एंड I के लिए I इंटू I प्लस 1 इंटू H क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमें F J I की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या गिवन है, एक इलेक्ट्रॉन गिवन है, हाइड्रोजन एटम गिवन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, और वो किस स्टेट में है, p ऑर्बिटल स्टेट में है। तो L की वैल्यू p ऑर्बिटल के लिए क्या होगी, 1 होगी। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो S की वैल्यू क्या होगी, हाफ होगी। तो यहाँ से J की वैल्यू अगर हम निकालें तो J की क्या वैल्यू जा रही है, 1/2 एंड 3/2। ठीक है, और न्यूक्लियर स्पिन अगर हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रॉन की तो वो क्या होगी, हाफ होगी। तो अब इन वैल्यूज से F की वैल्यू हम निकालेंगे, J प्लस I होता है F। तो F की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, अगर J इज इक्वल टू हाफ और I इज इक्वल टू हाफ हम लेंगे तो 0 एंड 1, और अगर J इज इक्वल टू 3/2 एंड I इज इक्वल टू हाफ हम कंसिडर करते हैं तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पे F की 4 वैल्यूज हमें मिल रही हैं, 0, 1, 1 एंड 2, और वो किस किस के कोरस्पॉन्ड है। तो एनर्जी हम फाइंड आउट करेंगे, एनर्जी करेक्शन किस में, अगर F इज इक्वल टू 0 हम लें, और 0 किस वैल्यू के कोरस्पॉन्ड है, जब हमने J को क्या कंसिडर किया है, 1/2
एंड आई हमारा क्या है 1/2 ही है ऑलवेज, ठीक है। तो एनर्जी क्या आ जाएगी, ये वैल्यूज हम पुट करेंगे इसमें, तो λ/2 0, तो 0 आएगा, प्लस जे की जगह पे वैल्यू रखते हैं हाफ, तो क्या आएगा माइनस साइन है यहाँ पे, माइनस हाफ इंटू में 3/2, तो कितना हो जाएगा 3/4 h क्रॉस स्क्वायर एंड माइनस 3/4 h क्रॉस स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 3/4 माइनस 3/4, तो कितना होगा 3/2 होगा, इंटू में 2 बाहर है तो माइनस 3/4 λ/h क्रॉस स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है। अब अगर f = 1 हम लेते हैं तो f = 1 वैल्यू यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो अभी एनर्जी हम फाइंड आउट करेंगे फॉर, अगर f वैल्यू हमारी क्या है 1 है और f वैल्यू 1 ये वाली हम कंसिडर कर रहे हैं जो j = हाफ के लिए है एंड i = हाफ के लिए, तो वो क्या वैल्यू आएगी, f की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा λ/2 तो बाहर है ही 2h क्रॉस स्क्वायर, हाफ हाफ रखेंगे तो माइनस 3/4 h क्रॉस स्क्वायर माइनस 3/4 h क्रॉस स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ रही है 3/2 h क्रॉस स्क्वायर और यहाँ पे 2, तो 2 × 2 4 माइनस 3, तो 1/4 आएगा, 1/4 λ/h क्रॉस स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम अगर ऐसे हम सोल्व करेंगे 2 माइनस 3/2 हो जाएगा, इंटू में h क्रॉस स्क्वायर, और यहाँ पे सोल्व करते हैं तो 1/2 होगा, इंटू में 2 है तो 1/4 λ/h क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस की आ रही है और ये वैल्यू हमारी क्या आ रही थी माइनस की आ रही थी, तो ये वैल्यू तो क्या है ये वाली लोवेस्ट है इससे, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब जे f = 1 यहाँ पे भी हमारा पॉसिबल है, तो एनर्जी हम फाइंड आउट करेंगे फॉर f = 1, जे = क्या है यहाँ पे 3/2 है एंड i तो हमारा वही है 1/2, तो क्या आ जाएगा λ/2 2h क्रॉस स्क्वायर ही होगा, j की जगह पे अगर 3/2 हम रखते हैं तो 3/2 × 5/2 माइनस 15/4 h क्रॉस स्क्वायर माइनस 3/4 h क्रॉस स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आएगी 15 + 3 हो जाएगा 18 / 4, तो हम लिखते हैं ऐसे λ/2 × 2 माइनस 18/4, 2 कैंसिल होगा 9/2 h क्रॉस स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन, तो 2 माइनस 9/2 है तो कितना आएगा यहाँ से माइनस 5 / 4 λ/h क्रॉस स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ रही है हमारी। अब ये वैल्यू वैसे न्यूमेरिकली अगर देखें तो ज़्यादा है ये वाली वैल्यू, लेकिन माइनस साइन है तो ये हमारी क्या होगी लोवेस्ट वैल्यू होगी, तो लोवेस्ट वैल्यू हमारी किसके कोरस्पोंड आ रही है f = 1 के कोरस्पोंड। अब f = 2 की भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन f = 2 ऑप्शन में ही नहीं है तो हम इसको चेक ही नहीं करेंगे कि इसकी एनर्जी क्या आ रही है, क्योंकि ऑप्शंस में से ही हमें पिक करना है कि f की किस वैल्यू के लिए एनर्जी क्या होगी लोवेस्ट होगी। तो अगर 0 1 वैल्यू पॉसिबल हमारी ये हैं सिर्फ जो इंटीजर हैं, ये वाली तो वैल्यूज ही पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएंगे। और इनमें से लोवेस्ट किसके कोरस्पोंड आ रही है f = 1 के कोरस्पोंड, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे लोवेस्ट एनर्जी के लिए जे वैल्यू भी पूछ सकते थे, आई तो क्योंकि हमें पता है सब में हाफ ही है, जे वैल्यू भी आपसे पूछ सकते थे कि लोवेस्ट एनर्जी अगर हम निकालें तो जे वैल्यू क्या होगी, तो जे की वैल्यू क्या होगी 3/2 होगी, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।